हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी मस्त होंगे और हम भी बहुत ही मस्त हैं। तो आपने अगर थंबनेल देखकर आया है तो आप एकदम परफेक्ट क्लास में आए। निसंकोच पूरे क्लास को कीजिए। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास से आपको लगभग 80 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव में आप हमारे क्लास से 50 से 60 यानी 50 से 60 क्वेश्चन इस क्लास में से आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हम 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 799 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी मान सकते हैं 800। ठीक है, 800 प्लस क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोगों का तैयारी जो है हम समझ रहे हैं कि कितना हुआ है। ठीक है, और आपको भी पता है कि आपका तैयारी कितना हुआ है। और आप फिक्र ना कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब आप हमारा साथ दीजिएगा तो हम आपका और अपने मित्र का साथ अवश्य देंगे। तो इसके लिए हमने एक पूरे पीडीएफ आप देख सकते हैं। देखिए, पूरे पीडीएफ ही दिख रहा है। मतलब हमने पूरे 700 प्लस का क्वेश्चन जो है 799 प्लस का जो पूरा पीडीएफ हमने तैयार कर दिया। बाकी आप लोग जो है, आप लोग हमारा नंबर यहाँ पर दिख रहा है नंबर हमारे पीडीएफ में। यहाँ पर मेरा नंबर दिख रहा है। आप लोग इस नंबर पर अगर मैसेज कर देते हैं व्हाट्सअप, कॉल नहीं करना है। ओके, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज कर देते हैं तो हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ओके, बाकी आप लोग पूरे क्लास को कीजिए, निफिक्र एकदम क्लास को कीजिए। जो भी क्वेश्चन डाउट है हमें कमेंट कीजिए, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहला यानी मेरा होगा कि आपसे एग्ज़ाम आज से एग्ज़ाम कितना यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, आज से हमारा एग्ज़ाम 3 मंथ बचा। ठीक है, लगभग 3 मंथ यानी 90 दिन। ठीक है, 90 दिन में हमको एग्ज़ाम की तैयारी कुछ इस तरह करना है कि लगभग हमारा 400 प्लस नंबर आए। कितना? 400 प्लस। अरे 4 से नहीं आएगा तो क्या होगा, 400 प्लस 500 आएगा ना। 4 से नहीं आएगा तो 500 होगा। हम 500 की तैयारी करेंगे, 400 के क्यों, 500 की तैयारी करेंगे ना जी। जब 500 की तैयारी करेंगे तो भुला भटक के 400 तो आएगा ही। वेरी गुड, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, और मेरा है जो ना क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को कराएंगे, क्योंकि हमको रिवीजन करना है, अच्छे तरह से क्वेश्चन को याद करना है, समझना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर को कराएंगे। बाकी आप लोग जो आपको याद नहीं होगा उसको आप अपने नोट्स में, अपने कॉपी में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, क्या होगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या होगा? जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा पे। अगला क्वेश्चन है, चावल है। चावल क्या है? तो चावल हमारा खरीफ फसल है। चलिए आपके लिए बोले, ठीक है, आपके लिए बता रहे हैं। चावल हमारा खरीफ फसल है। आपको रबी फसल के नाम लिखने हैं कमेंट में। ठीक है, आपको रबी फसल के 2 नाम लिखने हैं। ठीक है, आपके रबी फसल के 2 नाम लिखने हैं, क्योंकि मेरे क्लास में रिवीजन और एक्टिविटी एक्टिव रहना है। क्लास में क्या हम बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और क्या आपसे पूछ रहे हैं, उसका कमेंट अगर कमेंट में अपना जवाब देते हैं तो समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जो है क्या एक्टिव है, पढ़ने में उनका दिलचस्पी है। ठीक है, एग्जाम के लिए तैयार है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ वीडियो देखते होंगे तो याद नहीं होगा। इसको समझना है, वीडियो देखना है। अगर हेडफोन लगाए तो हेडफोन लगा कर सुन सकते हैं, कमेंट बाद में कर दीजिएगा। तीसरा, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? पूछ रहा है कृषि पर आधारित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। सूती वस्त्र क्या सीमेंट, क्या सूती वस्त्र किस पर आधारित है? सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है। चीनी किस पर आधारित है? कृषि पर। जूट वस्त्र कृषि पर, यानी सीमेंट हमारे कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कि सुनामी कहाँ से आती है? सुनामी आती है, बताओ। बहुत बिहार में तो पूरे एकदम बिहार में तो पूरा बाढ़ का एकदम तहलका मचा हुआ है ना जी। बिहार में बाढ़ आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके गांव या आपके तरफ बाढ़ हो आया है कि नहीं। सुनामी कहाँ से आता है? तो समुद्र में से। कहाँ से? सुनामी समुद्र के तल में से आती है। ठीक है, समुद्र के तल में से। सुनामी अस्पताल में से आएगी? नहीं रे बेवकूफ़, आसमान में से आएगी? नहीं। क्या इनमें से कोई? नहीं, हमारा सुनामी कहाँ से आती है? समुद्र में से आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा कि निम्नलिखित नदियों में से यहाँ पर होगा किसे, क्या होगा? किसे बिहार का सुख कहा जाता है? माने निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सुख कहा जाता है? बताओ यार,
वही तो नदी है, वही तो नदी है कि जिसके नदी की वजह से हमारे पूरे बिहार और नेपाल तबाही है। क्या है? कोसी नदी। क्या है? कोसी नदी। इसको शोक नदी क्यों कहा जाता है पता है? इसको शोक नदी आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम जानना चाहते हैं कि शोक नदी क्यों कहा जाता है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ 2005 में। कब हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में। याद रखना। लगभग एग्जाम में आपके, लगभग एग्जाम में 2025 के एग्जाम में, कितना 2025 के एग्जाम में पूरे अभी जो सन वाला था ना, पूरे सन वाला क्या था, जो सन वाला था, इसमें से 10 क्वेश्चन, कितना 10 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। जैसे ऊपर एक क्या था, ऊपर था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? तो 2005 में। अभी देखो, देखते रहो कि कितना क्वेश्चन आएगा सन वाला, और सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हम पूरे कौन से 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2024 तक पूरे क्वेश्चन बैंक में, पूरे क्वेश्चन बैंक का 799, कितना 799 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं 2011 से 2024 तक। और इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? बस रिवीजन करो। विश्व व्यापार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो आ गया फिर। विश्व व्यापार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। कब? 1995 में। जब तक इंग्लिश में याद करेंगे ना, सन को याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है? इंग्लिश में। क्या होता है? इंग्लिश में। जब इसको इंग्लिश में याद करते हैं, जैसे 1995 विश्व व्यापार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। हमें याद हो जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो याद हो जाता है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? बताओ। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आपसे हम कमेंट में आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11, कितना? अनुच्छेद 11 में किस चीज़ की कौन से मूल अधिकार दिया गया? ठीक है, कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा? तो अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11। हम भाई क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आपको याद हो, रिवीजन हो, पता चले कि विद्यार्थी कितना एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा, जवाब भी दे रहा। ठीक है, जब तक पढ़ते के साथ ही जवाब भी नहीं देंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। क्या होती है? सांप्रदायिकता जो होती है राजनीतिक पर आधारित होती है। धर्म पर। किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर नहीं, सिर्फ किस पर होती है? धर्म पर होती है। राजनीति किस पर होती है? धर्म पर। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है किस पर? धर्म पर। 11 नंबर क्या? 11 नंबर है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो ये वाला एग्जाम में बहुत पूछता है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर है का नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। इसको एकदम ध्यान देना, एग्जाम में कौन सा नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा नहीं है। अगर वही एग्जाम में पूछता है कौन सा है, तो इसका मतलब एक ही होता है। पूछा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी इसमें से एक नहीं होगा बाकी 3 होगा। प्राथमिक का एक नहीं होगा बाकी 3 होगा। उल्टा कर देता है, सिर्फ एक शब्द लेकर नहीं है। कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम पहला है, पेट्रोलियम भी है। प्राकृतिक गैस है। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में होता है हमारा जो प्राकृतिक से मिले। क्या मिले? जो प्राकृतिक हो। दूसरा में क्या होता है? दूसरा में क्या होता है? तो दूसरा में जो होता है व्यापारिक, यानी जो औद्योगिक हो। क्या हो? औद्योगिक हो। उद्योग से माने जो मानव निर्मित हो, जो मानव द्वारा बनाई जाती हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा में क्या होता है? तो तीसरा में सेवा होता है। सेवा होता है जो दोनों का मिश्रण होता है। बाकी बहुत कुछ आएगा, आगे बताएंगे, लेकिन इसको याद रखना। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा का पूछा तो नवीकरण है। क्या है? नवीकरण, यानी नवीकरण क्या? सौर ऊर्जा नवीकरण संसाधन है, जो क्या है? एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा एक बार में? नहीं होगा, नवीकरणीय है। क्या है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है।
13 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। 13 नंबर में देखो तीसरा आया है, अभी तक गिने, अभी तक 3 क्वेश्चन आ गया हमारा सन वाला, ठीक है, यानी सन वाला अभी तक 3 क्वेश्चन आ गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई बताओ, कब की गई? तो 1907 में। कितना? 1907 में। चलो पहला पूछते हैं तुमसे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ बताओ? पहला सन वाला था, पहला सन वाला क्वेश्चन था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ बताओ, कब हुआ? कमेंट में बताओ। याद रखो, पीछे की भी बातें याद रखो। यहाँ पर है 14 नंबर में कि सिखों के 10वें और अंतिम श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बताने वाला भी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और एग्जाम में भी पूछ सकता है कि सिख के 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु तो श्री गोविंद सिंह है। क्या? श्री गोविंद सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, याद है सबको? चलो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और किसने कराया था, ठीक है, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ और किसने ने करवाया, ठीक है, किसने करवाया। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। नई, क्या था क्वेश्चन? नई आर्थिक नीति में, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा एक, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि क्या थी? बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण क्या बना था? तो वहाँ पर पानी की कीमत में क्या की गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। देखो फिर एक सन वाला आया, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक है, पूछ रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ और कब हुआ? इसमें कब नहीं है, बस हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कब से हुआ, ठीक है, कब से हुआ, बाकी आप लोग समझदार हैं, कब से हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1930 से हुआ, डंडी यात्रा से। कौन? डंडी यात्रा नाम था, और क्या था? 1930 में। भारत, क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है भारत में वित्तीय वर्ष? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी क्लोज वर्ष, जिसमें पूरा हिसाब किताब होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो क्या होगा? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना? तो क्या हो जाएगा हमारा? पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म, राइट आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था। वर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन भी होगा, मोबाइल भी होगा, रेडियो भी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी, यानी सार्वजनिक टेलीफोन भी होगा, मोबाइल भी होगा और रेडियो भी होगा। वार एंड पीस किसकी रचना? वार एंड पीस किसकी रचना? वार एंड पीस किसकी रचना? कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, गुटेनबर्ग या अलेक्जेंडर? तो लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की। क्लास आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे नींद आने लगता है, क्या होता है? नींद आने लगता है। ठीक है, तो नींद में नहीं होना है, क्लास को नींद में नहीं करना है, एक्टिव होकर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 3 मंथ बचा है, यानी 90 दिन। ठीक है, 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन। और इन 100 दिनों में, इन 100 दिनों में लगभग ऐसे तैयारी करना है, लगभग ऐसे तैयारी करना है कि हमारा मार्क्स कितना है? 500 है। कितना? 500। अरे 500 नहीं आएगा तो क्या हुआ? 400 आएगा। सपना अगर हम रखेंगे आसमान में जाने के लिए, तो गिरते गिरते अगर नाहियो बचेंगे तो तरकुलों पर तो लटकेंगे हैं। और सपना रखेंगे ज़मीने पर गिरना है। सपना हम रखे हैं कि हम एक बार कहाँ तरकुल पर नहीं चढ़ना, सीधा हमें क्या करना? आसमान में नहीं जाना है, सीधा हम तरकुले पर जाना है। तो वहाँ से गिरोगे तो कहाँ अटकोगे? ज़मीने पाओगे। तो इसलिए सपना कभी भी 12 रखो। अरे तैयारी कर रहे, पर किस लिए? 500 नंबर के लिए। ठीक है, और नंबर बेहतरीन लाना है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? क्या होगा? किसने कहा था? तो जिमरमैन ने। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, जिमरमैन ने कहा था। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। ठीक है, और 28 में आप लोगों को कितना याद था? आप लोग जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। चलिए, बीजेपी, यही ना है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1900 कितना में था? 1980 में। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है, क्या करना है? कमेंट करना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किसने किया? किसने किया या किनके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है। आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग बना। क्या हो जाएगा? नीति आयोग बना। आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। अगला है 30 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़े कि निम्न में से कौन सी बीमारू राज्य है? अरे बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी। क्या होगा? सभी। अगर इसमें पूछ दे, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2000 हमारा जो हम अभी देख रहे हैं, अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है। उसमें निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य का मतलब अगर पूछे तो सभी है। अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो बिहार है। ठीक है, ऐसे सीधे बिहार पर टिक मत मारना। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को अपना क्या कहते हैं? जल के उपस्थिति के ज़्यादा नीला ग्रह कहते हैं। चलो, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा जी? बताओ जी। हाँ, इसका तो कमेंट आपको बताना, बहुत आसान है। क्या? कमेंट करो मेरे मित्र, जल्दी कमेंट करो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? कबूतर, हंस, मोर या तोता? चलो, 34 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? किस राज्य में लागू हुआ? तो कहाँ हुआ था? राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान।
सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। ठीक है। अंकुराट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? अंकुराट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था किस? अंकुराट मंदिर का निर्माण। ठीक है, यही शासक था सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग क्या होता है? यानी निर्वाचन आयोग का क्या बना होता है? उसका एक आयोग बना होता है और इसी के द्वारा राजनीतिक दलों का, जैसे देखते हो हाथी छाप होता है, खटिया छाप, वैसे ही बैगन छाप, कुछ कुछ होता है चुनाव चिन्ह, और उस चुनाव चिन्ह को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता किन पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अरे लोकतंत्र, जिस देश में लोग अपनी मर्जी से सरकार चुन सके, अपनी मर्जी से कार्य कर सके, सारी चीज़ आज़ादी हो, उस देश का यानी वह लोकतंत्र किस पर निर्भर रहेगा? नागरिकों पर ही रहेगा ना, कि नागरिकों का विवेकपूर्ण कैसा है, कैसा उनका ये भागीदारी है हमारे इस लोकतांत्रिक देश में। क्वेश्चन नंबर 38 बचा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा है? निम्न में से किसे, देखो फर्स्ट में ही तुमको हम बताए थे। ठीक है, तुमको फर्स्ट में ही इसका बताए थे कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। किसे? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरे क्षेत्र को यानी प्राथमिक और ये द्वितीय, और ये क्या हो जाएगा? तृतीय। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अरे यार सॉरी, हमारा प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र, लेकिन द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? द्वितीय औद्योगिक, और सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र। इन तीनों में से एक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। एक इन तीनों में से, या तो सेवा पूछे या कृषि या औद्योगिक, तीनों में से ना एक एग्जाम में एकदम फिक्स है। क्या है? फिक्स है, आएगा ही आएगा। अपने कॉपी में लिख लो, हमने कहा था आएगा तो सभी में से आएगा। लेकिन एक 100% नहीं, 200% चांस मत है कि क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, कहाँ जहाँ भी रहा। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या इस बात को आप 100% सही मानते हैं? इस बात को जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इस बात को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आप लोग कमेंट बताइए, तो इस बात से हम थोड़ा जाने कि क्या आप लोगों के विचार है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। क्या हो जाएगा? 1916 में की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 में की। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताओ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में। कितना? 2000 में। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। बताना है कब आया था? भारत में अत्यंतकारी विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? 1934 में। कब आया था? 1934 में बहुत ही विनाशकारी भारत में भूकंप आया था। ठीक है, और अभी जो बाढ़ आया है हमारे बिहार में, कहाँ बाढ़ आया? तो बिहार और नेपाल में ये
ये लगभग 50 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है। ठीक है, अभी जो बाढ़ आया है बिहार में, ऐसे 50 वर्ष के बाद हमारे बिहार और नेपाल में बाढ़ आया है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था? कितने? तो 100 दिनों के लिए। कम से कम कितना देना है? 100 दिन उनको रोजगार दे देना है। कितना? मजदूरों को साल में, यानी एक साल में। कितना? साल का मतलब एक साल। एक साल में कितना दे देना है? तो 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995। देखो ये 2 बार क्वेश्चन है। 1995। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? अब थोड़ा सा वीडियो को क्या करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि हमें आज टोटल 80 प्रश्न करना है। कितना आज हम तो 80 टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में। कहाँ? बांका में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में। सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। देखो 2 बार आया क्वेश्चन। कब पारित किया? 2005 में। 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को राष्ट्रीय बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को। किसको मिला? 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को मिला। ठीक है, अगला है 50 नंबर कि ब्राह्मण समाज की स्थापना, यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। अब क्वेश्चन 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। क्या हुआ? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और अभी तुमसे पूछे बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट है, कमेंट। अरे हमारा सवाल ज़्यादा कमेंट ही में रहता है। ठीक है, जब तक कमेंट नहीं करोगे या जब तक अभ्यास नहीं करोगे, तब तक अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छा प्रयास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभ्यास करोगे, दिमाग को तुरंत हटाओगे, तभी आनंद आएगा। क्या निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। 2 बार आया क्या? सीमेंट उद्योग। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र है क्या? तो प्रोफेसर इकबाल यूनुस है। क्या कौन है? तो प्रोफेसर इकबाल यूनुस। क्या? यूनुस। ठीक है, अगले यानी अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 54 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, और आपको कोई भी कांटेक्ट करना, ठीक है, कांटेक्ट नोटिस एंड कोई भी आपका नोट्स या नोटिस कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 55 नंबर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कम सवाल बचा है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा यार, अभ्यास करो। ठीक है, अभ्यास करो। हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो रामकृष्ण वर्मा ने। किसने किया? रामकृष्ण वर्मा ने किया। 56 नंबर क्वेश्चन क्या? 56 नंबर है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? पटना में गोलघर जो बनाए जाते हैं घूमने, गोलघर, वो किस उद्देश्य से बनाया गया? तो अनाज रखने के। कौन अनाज रखते थे? तो अंग्रेज। नहीं जी, अंग्रेज तो रखते थे। अरे यार, आप हो ना बताने के लिए, बताओ। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? अखबार है तो अखबारी कागजात के लिए। किसके लिए? तो नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अखबारी कागज के लिए। ठीक है, सूती कपड़ों के लिए नहीं। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन के, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। ऐसा है ना जी। अच्छा, तू लोग अच्छे से बना लेना जी, ऐसे कमल का फूल अच्छे से बना लेना। ठीक है, क्या है हमारा 69। अब हम आ गए कितना? 59 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। क्या है? ये प्रकृति के द्वारा आती है। किसके द्वारा? प्राकृत क्या? इसके प्राकृत के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्राकृत के द्वारा। अगला हमारा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। कब हुई?
जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई? तो 1988 में। कितना? 1988। कब हुआ जवाहर रोजगार योजना? 1988 में। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, यानी इनमें से सभी। भारत में कितने राज्यकृत बैंक है? तो भारत में टोटल 19 राज्यकृत बैंक है। भारत में टोटल कितने कृत बैंक है? तो कृत का मतलब 19 बैंक है। कितना? 19। 63 नंबर क्वेश्चन क्या? लिच्छवी गणतंत्रता भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्रता भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1999 में। 1999 में। और बताना है कि 1999 में और क्या हुआ था। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन इसके बारे में पढ़े। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों का संख्या कितनी थी? कितनी है? तो 61 है। कितना है? 61। ठीक है, इसे याद रखना सब। निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है? टाटा। बाकी सब कौन सा है? तीनों विदेश की कंपनी है। किधर की? विदेश। किधर की? विदेश की। ठीक है। 67 नंबर। 67 नंबर। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है या जी मानव नहीं चेरापूंजी ही होगा। ठीक है, मानव सिन्नाराम में नहीं। ठीक है, चेरापूंजी ही होगा। ये थोड़ा राइट आंसर हमें कंफ्यूज लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसको सर्च मारकर कमेंट कीजिए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। क्या कहा था? कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और यह किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। 16 और हमारा क्वेश्चन 71 बच गया कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई? तो 2014 में हुई। और 2024 का जो चुनाव हुआ बताना है कि कौवा लोकसभा चुनाव था। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हैम्फ्री डेवी ने। किसने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार? तो हैम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लंबा राष्ट्रीय जनमार्ग है? तो क्या हो जाएगा? राजमार्ग संख्या 7। क्या है? राजमार्ग संख्या 7। काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। लीची के लिए, गेहूँ के लिए। किसके लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी हमारा प्रसिद्ध किसके लिए? तो काली मिट्टी कपास के लिए। किसके लिए? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है? ठीक है, दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है? तो प्रोटीन। किसका? तो प्रोटीन। किसका? तो प्रोटीन। ठीक है, किसका? तो प्रोटीन। भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में आयोजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है पीतल? तो तांबे और जस्ते से। तांबे और जस्ते से। पीतल किससे बनाए जाते हैं? तांबे और जस्ते से। बाकी 80 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ठीक है, एक ही है, एक ही आंसर होगा जो नहीं होगा, बाकी 3 प्राकृत प्राथमिक ऊर्जा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी पढ़ लिया और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी। बाकी क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए अपना नाम और अपना क्लास और अपना गांव और हम अपना एड्रेस लिख के। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।